3 सालों से नमक का कारोबार कर रहे हैं। 3000 से इस कारोबार का आगाज़ किया और आज ये कहते हैं कि 3 से 4 लाख रुपया मैं महाना कमा ले। तो मैंने ख्योड़ा के नाम से ही शुरू किया, ख्योड़ा क्रिस्टल पिंक रॉक सॉल्ट के नाम से। इंडिया जिस कदर सस्ता नमक जा रहा था तो उसने अपना एक ब्रांड बना लिया हिमालयन के नाम से। फिर समझ आई कि जिसको हिमालयन पिंक सॉल्ट कह रहा है इंडिया, वो हमारे पास से जा रहा है, लेकिन उसका नाम असल काला बाग है। आयोडीन वाला नमक नहीं खाने देना पेशेंट को। फूड वाले कहते हैं खाना है, उस पर आपको 15 लाख का फाइन है। नमक जो बाहर जा रहा है, अगर एक चीज़ आपको बाहर डॉलरों में पैसे आ रहे हैं, लोकल में आपको वो 10 या 20 रुपए में कैसे मिल सकता है। ये नमक ख्योड़ा का है, इसकी शाइनिंग देख लें, ये आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। इसका टेस्ट देखेंगे, ये खटास में होगा। इसे मिर्चों में डाल देंगे, 2 दिन के बाद खट्टी हो जाएगी। ये प्लांट पे तैयार होता है, ये चक्की पे तैयार होने का नहीं है। अस्सलामुअलैकुम जी, डेली धरती के साथ मैं आपका मेज़बान फ़ाहद हसन। नाज़रीन, आज आपकी खिदमत में एक ऐसी शख्सियत को लेकर हाजिर हुआ हूँ जो 3 सालों से नमक का कारोबार कर रहे हैं। 3000 से इस कारोबार का आगाज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये कहते हैं कि 3 से 4 लाख रुपया मैं महाना कमा लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। सर ये बताइएगा कि बड़े नमक का जो मटीरियल्स हैं हमारे आगे पड़ा हुआ है। असल चीज़ है, जो नमक हमारे पास आता था वो जाता है पाकिस्तान से बाहर। आप ये बताएं, सिंपल बात है, अगर किसी को कहो कि आपको मैं खालिश नमक दे रहा हूँ, उसका रेट 100 रुपये है या 200 रुपये है, वो कहते हैं हुन लोन भी ना महंगा खाइए। ख्योड़ा गया, PMDC माइनिंग है, जिनके पास माइनिंग में जो लोग काम करें उनसे मिला। कहने लगे यहाँ पे जो नमक इंडिया जाता था, इमरान खान साहब ने उसको बंद कर दिया था, गवर्नमेंट को किया था, 12 वैरायटियाँ बंद कर दी। इंडिया जिस कदर सस्ता नमक जा रहा था तो उसने अपना एक ब्रांड बना लिया हिमालयन के नाम से। जबकि हिमालय का जो सिलसिला शुरू होता है, आपका भूटान हो गया से होता हुआ, ये नेपाल हो गया, नेपाल से होके केटू के ऊपर से होके निकल जाता है अफगानिस्तान ताजिकिस्तान तक। तो हिमालयन तो है ही कोई नहीं वजूद। तो मैंने ख्योड़ा के नाम से ही शुरू किया, ख्योड़ा क्रिस्टल पिंक रॉक सॉल्ट के नाम से। जिस तरह नमक की तलाश थी, जब मैं नेट पे सर्च करता था तो वहाँ पे आता था सूजी सॉल्ट, हिमालय पिंक सॉल्ट आता था, जिसको जो है ना मैं नहीं समझ पाता था ये गया कहाँ से बन रहा है। फिर मेरा नंबर मिले मुझे इत्तफाक सॉल्ट के, जो जॉर्ज टाउन में उनका ऑफिस है। जब आप लोकल में बात करते हैं, वो कहते हैं कि हम नहीं देते, हमारा तो सारा एक्सपोर्ट होता है। हमारे 45 ममालिक में ऑफिस है और 186 ममालिक में उनका जाता है। मसला फिर आगे वो भी डेकोरेशन पीस बनाते हैं। फिर इत्तफाक ऐसा हुआ कि अब सूजी सॉल्ट तो मुझे मिल नहीं रहा था। फिर मैं पैकिंग का सिलसिला हुआ, अमेज़ॉन वालों ने मेरे से रब्ता किया। उन्होंने कहा कि आपको पिंक सॉल्ट में क्या बुरा हासिल है। फिर समझ आई कि जिसको हिमालयन पिंक सॉल्ट कह रहा है इंडिया, वो हमारे पास से जा रहा है, लेकिन उसका नाम असल काला बाग है। अच्छा सर ये बताइएगा, जैसा कि आपने माशाल्लाह 3000 से कारोबार का आगाज़ कर लिया है, महाना पूछा जाए तो कितना कमा लेते हैं आप? तकरीबन अगर सही तरह स्ट्रगल की जाए, मुख्तलिफ जगह से फ़ोन आ रहे हैं, तो ये 5 से 10 लाख रुपए भी सिर्फ लाहौर शहर की सिर्फ DHA से ही आपकी ये इनकम हो जाती है। 10 लाख रुपये? हाँ। महाना तमाम नमकों को देखा जाए या फिर सिर्फ पिंक सॉल्ट को देखें? पिंक सॉल्ट से लेके जो असल चीज़ है, जो लोगों को मसले मसाइल हो रहे हैं ना, थायराइड की वगैरह की, आयोडीन वाला साल्ट के मतलब मैं कुछ अर्ज़ करूं, मैं 97 के अंदर एक फैमिली प्लानिंग कंपनी है, उसमें मैं काम कर चुका हूं, जिसके मैं इवेंट किया है। तो एक दिन देखा तो वहाँ पे आयोडीन वाला साल्ट पड़ा था। मैंने कहा ये किस लिए कहते हैं कि ये हमें WHO ने ऑर्डर किया कि ये यहाँ पे ये नमक लगाओ। उसका थायराइड से ताल्लुक़ नहीं। अब डॉक्टर हजरात ख्योड़ा में मेरी मुलाकात हुई है पूरे यूनिट से। उन्होंने कहा आयोडीन वाला नमक नहीं खाने देना पेशेंट को। फूड वाले कहते हैं खाना है, उस पर आपको 15 लाख का फाइन है। इसमें क्या लॉजिक है, क्या नहीं? मेडिकली मुझे बता सकते हैं कि अगर फूड वाले कहते हैं कि आयोडीन वाला नमक खाना है, तो वो खुद भी तो खाएं ना। तो फिर नेचुरल चीज़ कैसे बीमार कर सकती है? कि नेचुरल आप कहते हैं कि स्टिंग बोतल पी लो, आप ड्यू बोतल पी लो, उस पर लिख दिया गया है कि ये लेडीज़ के लिए बहुत ही ख़तरनाक स्टिंग बोतल है, तो उसको परमिशन कैसे दे रहे हैं? ब्लू बैंड मार्जिन की कैसे परमिशन दे रहे हैं? ब्लू बैंड मार्जिन भी खाने वाला आप समझ लो कि बच्चों के लिए नुकसानदेह चीज़ है। बेहतर हो गया। अच्छा सर ये बताइएगा, अब सॉल्ट की तरफ आते हैं कि कितने किस्म के सॉल्ट हैं? 3 किस्म के सॉल्ट हैं। कौन से? ईडेबल। अच्छा, अब इंडस्ट्रियल सॉल्ट की बात नहीं करूँगा। पहले है कि लाइट, वो है वर्षा का,
फिर उसके बाद आता है डार्क में आता है खियोड़ा का। उसी में दो किस्में आती हैं, लाइट मीडियम और डार्क में ये काला बाग का। वर्षा का लाइट पिंक में आता है जो आपके सामने पड़ा हुआ है, वो लाइट पिंक में आता है। जो सूजी सॉल्ट है वो प्लांट में तैयार होता है, उसमें ये होता है कि हाथ नहीं लगते। लेबॉर्ट्री से टेस्ट होता है उसका डलों का, वो जाके फिर वॉशिंग लाइन में जाता है, उसको तेज़ धार पानी से धोया जाता है, फिर चेक किया जाता है कि नमक के डलों में जिप्सम, चूना या कंकर तो नहीं है। आप डला देखें वो सामने पड़ा हुआ है, उसके अंदर आपको कंकर भी नज़र आएंगे, जिप्सम भी नज़र आएगा, चूना भी। अगर आप मुंह में रहेंगे आप कहोगे चौक आ रहा है। तो हम लोग तो यहीं पे क्रश करके ये लोग खाते रहे, इस वजह से बीमारियां बढ़ गई हैं। मतलब कि नमक सही नहीं मिल रहा। नमक जो बाहर जा रहा है, अगर एक चीज़ आपको बाहर वो डॉलरों में पैसे आ रहे हैं, लोकल में आपको वो 10 या 20 रुपए में कैसे मिल सकता है? अगर इंसान का हाजमा दुरुस्त है तो ब्लड प्रेशर कभी भी नहीं होता। असल देखने वाली चीज़ है कि जिस नमक से सीमेंट और चूना बनता हो, चूने के पत्थर हो, इसमें एक तय होती है जिसमें जिप्सम और चूना होता है, नीचे नमक होता है, वो मिक्स आके सारा वो फैक्ट्रियों में जाता है, जिससे आपका सीमेंट वाली फैक्ट्री में जाता है, जहाँ पे ये ग्रीवाल सीमेंट फैक्ट्री है, फिर बेस्ट वे है, फिर है पायनियर सीमेंट कायदाबाद में जो सफ़ेद सीमेंट बनाती है। तो ये जिप्सम आता कहाँ से, पहले ये तो देखा जाए, नमक के ऊपर से आता है। बेहतर हो गया। अच्छा सर ये बताइएगा कि ये वाइट सॉल्ट नज़र तो वाइट ही आ रहा है, क्या राज है इसके पीछे? कौन सा नमक है, कहाँ पाया जाता है? ये नमक खियोड़ा का है, इसकी शाइनिंग देख लें, ये आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। ये मार्केट में इस वजह से नहीं मिलेगा कि इसमें जो सोडियम खाने वाला है 96 से 99 तक है। अव्वल तो ये देखा जाए कि पहले बताएं खाने वाला नमक किसको कहते हैं। ये किसी डॉक्टर से सवाल कर देना, डॉक्टर तो कहेंगे हमारी दवाइयाँ खाएं, अल्हम्दुलिल्लाह दवाइयाँ तो बहुत अच्छी चीज़ है। जब आपकी ये कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म कर दे, लोहे को गला दे, तो खून को सफाई के लिए अल्लाह ताला ने कौन सी चीज़ पैदा की, वो मुझे आप बता दें खाने वाला नमक किसको कहते हैं। पहला ये खियोड़ा का है, खियोड़ा का लाइट पिंक में होगा, डार्क पिंक में हो ही नहीं सकता। वो काला बाग का नमक है जिसे हिमालयन पिंक सॉल्ट कहते हैं। अच्छा नज़ीर साहब ये बताइएगा कि नमक जितने भी किस्म के नमक है, जैसे आपने कहा ईटेबल 3 किस्म के नमक होते हैं, लाइट भी है, पिंक सॉल्ट भी है, ये बताइएगा कोई बीमारी में शिफा का सबब बनते हैं? ये बिल्कुल बनते हैं। बीमारी में शिफा का सबब ये बनते हैं कि आपका हाजमा दुरुस्त नहीं हो रहा, आप बीमारियों पे पैसे खर्च कर ही जा रहे हैं। मुझे खुद किडनी का मसला रहा है, उसके बावजूद मैं आपके सामने ये पानी में डाल के डली पी जाता हूँ। ब्लड प्रेशर ऊपर जाएगा नीचे आ जाएगा। खाने वाला नमक आज बता देता हूँ सबको, खाने वाला नमक उसको कहते हैं जो खाने के साथ 2.5 घंटे में हज़म हो जाए। अच्छा सर ये बताइएगा, ये आई थिंक सो पिंक नंबर जिसकी बात कर रहे थे, पिंक सॉल्ट है ये, वो आई थिंक सो सर क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये पकड़े जी अपनी अमानत। ये इसे ज़रा आप कैमरा करीब करें, इसकी शाइनिंग देखें, ये प्लांट पे तैयार होता है, ये हाथ में नहीं होता। इसका टेस्ट देखेंगे, ये खटास में होगा, इसे मिर्चों में डाल देंगे 2 दिन के बाद खट्टी हो जाएगी। अच्छा। तो ये है, ये प्लांट पे तैयार होता है, ये चक्की पे तैयार होने का नहीं है। इसका जो 150 डिग्री हीट पे गर्म हुआ तो उसमें हाथ नहीं जा सकता, सीधा प्लांट में गया, वहाँ से क्रश होके हैमर में गया, हैमर से प्लांट से होता होता उससे बोरियों में चला गया। बोरियां वो पड़ी हुई हैं जिसमें लेमिनेशन है, अंदर इसका प्लास्टिक का बैग होता है। अगर ये जो आम नमक खाने वाले हैं ज़मीन पे लग गया तो नमक ख़त्म हो गया। बेहतर हो गया। सर ये बताइएगा कि ये तमाम नमक की किस्में एक्सपोर्ट करते हैं आप? एक्सपोर्ट होती हैं सारी पाकिस्तान से, सारी एक्सपोर्ट? हाँ सारी एक्सपोर्ट हो रही हैं। ये बताइएगा कि ये मुझे टोटली प्लेन नज़र आ रहा है वाइट, ये बताइएगा ये कहाँ पाया जाता है नमक और क्या है इसकी हिकमत? ये मेडिसिन में यूज़ होता है नमक ज़्यादातर। इस तरह की मेडिसिन? ये जैसे सोडियम क्लोराइड बैग बन गया, ये वो नमक है जो ये आपको क्रिस्टल में नज़र आ रहा है, ये वो नमक है जिससे सोडियम क्लोराइड बैग बनता है। तो लोगों के अवेयरनेस के लिए ये कहूँगा कि नमक का डला ज़रा ऊपर करके दिखा दें, वो वाला बड़ा वाला। ये देखिएगा, ये ईटेबल है, इससे ये बना है। हाँ जी, इसको कहते हैं स्पार्कल क्रिस्टल रॉक सॉल्ट। ये ग्लास सॉल्ट भी कहलाता है, ये ज़्यादातर मेडिसिन में यूज़ होता है। और ये अगर खाने में आप यूज़ करेंगे तो सारी बीमारियां भाग गई। किस किस्म की बीमारियां? जिसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता उनका होता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर फर्स्ट प्रायोरिटी है? नहीं, हाजमा। हाजमा अगर हाजमा दुरुस्त है तो पट्ठों में तो आपका सिस्टम अल्लाह ताला ने रखा है, आपको एक एनर्जी आपको मैदे से जा रही है, जब उसमें खाना ही हज़म नहीं हो रहा तो आपकी एनर्जी क्या आपको टांगों पे मिलेगी?
आयोडीन वाला नमक के बारे में ये पता लगा है, आयोडीन हड्डियों में कैल्शियम नहीं जाने देता और हड्डियों को कमज़ोर करता है। ठीक है, वो सिर्फ एक पेशेंट है, अगर एक पेशेंट को दवाई स्टीरॉइड 7 दिन के लिए डॉक्टर देता है तो आयोडीन मुसलसल खाने को फूड वाले क्यों कह रहे हैं कि खाए जाए, उसका मुझे बेनिफिट बताएं। बेहतर हो गया। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये छोटे छोटे पैकेट्स बने हुए हैं, ये बताइएगा कि ये कौन सा मटेरियल है नमक का जी, हमें भी बताएं थोड़ा। इसको कहते हैं कोर्स कहते हैं, ये प्लांट से तैयार होता है, ये पॉलिश होता है। जो बाहर डिमांड है ये क्रशर की बोतल में जाता है। तो यहाँ पे फलक वालों ने सबसे पहले यहाँ पे शुरू किया था, उसको देखा देखी सब ने शुरू किया है। अब फलक वालों के पास मुझे नहीं पता, मेटको कंपनी है कराची की, उनके फलक राइस के नाम से भी है, बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत अच्छी तरक्की की है उन्होंने, बहुत अच्छे लगे। तो उनको देख के ही जो समझ आती थी कि ये चीज़ आई कहाँ से है। तो ये चीज़ जो मेरे पास आई है ये एक्सपोर्ट क्वालिटी में आई है, उनकी लोकल में थी। क्रशिंग भी बोतल में डालें, अगर आप चक्की पे नहीं जाना चाहते, दूसरी क्रशिंग बोतल में करें तो ये नमक उसमें इस्तेमाल होता है। सर ये बताइएगा कि ये एटेबल तो है, जैसा कि आपने बताया एक्सपोर्ट भी होता है, इंपोर्ट भी हुए हैं बड़े ऐसे। सर ये इसी साइज़ में ये सेल आउट होता है कि मज़ीद जितने मर्जी पैकिंग है, मुख्तलिफ पैकिंग है। अच्छा, मुख्तलिफ पैकिंग है, 1 kg की है। सर ये पिंक सोल्ट में कहलाएगा? हाँ जी, हिमालयन के नाम से जो इंडिया ने डाला है ना, हालांकि हिमालय नहीं आता, ये काला बाग है। ये मैंने इस पर देखें अगर मेंशन करें, काला बाग, वर्षा और ख्योड़ा माइनिंग का जो दिया हुआ है आप देख सकते हैं इसमें। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर ये तो हो गया, ये इसको साइड में रखते हैं। ये ओवरटेक नमक हमें ये इसको कहते हैं सूजी सॉल्ट। सूजी सॉल्ट है ये मीडियम में, मीडियम लाइट में, ये लाइट में है। जी। तो नाज़रीन, नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने बड़े मज़े की इन्फॉर्मेशन भी दी हैं, बातें भी बताई है नमक के बारे में। इन्होंने अपना थोड़ा सा राज भी बताया कि यार महाना जो सा लाहौर डिफेंस से मैं 10 लाख रुपया निकाल लेता हूँ, और निकाले जा सकते भी हैं, इससे ज़्यादा भी अगर मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा की जाए तो 3000 से नाज़रीन इन्होंने कारोबार का आगाज़ किया था। जैसे कि मेरे सामने आप नमक की कुछ किस्में देख रहे हैं और बड़ी अच्छी इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। नाज़रीन अगर आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो कमेंट में लाजमी बताइएगा, इंशाल्लाह ताला मज़ीद इनके साथ इंटरव्यू करेंगे और तफसीलन, इससे ज़्यादा तफसीलन हम इनके साथ बात करेंगे नमक से रिलेटेड। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।